Good morning students, welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard first, chapter number 9, Bandar aur Gilhari. Bandar aur Gilhari. Before starting the video, I want to tell something to you that you have to underline the hard words with me, okay? And you have to write also in your notebook. आपको जो है मेरे साथ हार्ड वर्ड्स पे मीन्स कठिन शब्द जो होते हैं उस पर आपको अंडरलाइन करनी है और उसको आपको होमवर्क में लिखना है. इफ़ यू हैव अ बुक यू कैन ओपन. ओके, चलिए अपनी स्टोरी आप अपने बुक आपने खोल ली है ना, अपनी बुक अपनी आप खोल लीजिए मेरे साथ ही. और बंदर और गिलहरी की जो स्टोरी है वो हम साथ में पढ़ेंगे, अंडरलाइन भी मेरे साथ करेंगे आप. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड. एक बंदर पेड़ पर बैठा था. एक बंदर पेड़ पर बैठा था. तो देखिए बा के ऊपर अंक की बिंदी है तो क्या हुआ, बन द र बंदर. पा के ऊपर एक ही मात्रा है तो क्या हो गया हमारा, पेड़. पेड़ पर बैठा था. बा के ऊपर ए की मात्रा है तो क्या हो गया हमारा, बैठा था. तो एक बंदर पेड़ पर बैठा था. बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी. बंदर की पूंछ कैसी थी, बहुत लंबी थी. इतनी लंबी थी कि ज़मीन पर लटक रही थी. कितनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन पर लटक रही थी. एक गिलहरी यानी कि स्क्विरल ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी. एक गिलहरी क्या कर रही थी, ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी. अचानक उसे पूंछ दिखाई दी. अचानक यानी कि सडनली उसे पूंछ दिखाई दी. उसने सोचा झूला कहाँ से आ गया. उसने क्या सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया. थोड़ी देर पहले तो नहीं था. वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी. उसने क्या किया, वो वहाँ से गुजर रही थी. उसने इतनी लंबी पूंछ थी बंदर की कि वो जो है नीचे लटक रही थी. तो उसको लगा कोई झूला है. तो उसने क्या किया, उसको रस्सी समझ के पकड़ के और ऐसे ऐसे करके झूलने लगी. बंदर को गुदगुदी हुई. उसने नीचे देखा. वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है. मुझे क्या हो रही है, गुदगुदी हो रही है. आपको भी कोई ऐसे ऐसे करता है तो आपको गुदगुदी होती है ना. ऐसे ही जब गिलहरी ने बंदर की पूंछ को पकड़ लिया और ऐसे ऐसे करके झूलने लगी तो उसको क्या होने लगी, बंदर को गुदगुदी. क्या होने लगी, गुदगुदी होने लगी. गिलहरी चौंकी. बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी. बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था. और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई. हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई. तो देखिए जिसमें मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. मैंने ये लगाए हैं बट अगर आपको और भी जो है वर्ड्स आपको हार्ड लिखते हो तो वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. आई होप मैंने जो मात्राएं आपको सिखाई थी तो आपको इसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं. बस तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती. अगर हम कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है. अगर आप कोशिश करेंगे कि मुझे ये रीडिंग करनी है और इसमें मात्राएं पढ़ के करनी है तो आपको इसको रीडिंग करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ओके, तो देखिए ये हमारी तो जो है स्टोरी हो गई है. अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव अ बुक यू कैन ओपन द पेज नंबर 70. बंदर की पूँछ लंबी थी, इतनी लंबी जैसे कि सड़क. देखिए अगर हम कोई चीज़ की कंपेयर करते हैं ना कभी कभी कि वो हम इससे कंपेयर करते हैं, इस चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी कंपेयर हो रहा है. जैसे आप बोलते हो अरे मैम वो तो कितना मोटा है जैसे कि टेडी बियर, या वो इतना मोटा है जैसे कि हाथी है ना, वो इतना दुबला है जैसे कि हैंगर है ना. तो वही चीज़ हमको इसमें करनी है. बंदर की पूँछ इतनी लंबी थी जैसे कि सड़क. चूहे की पूँछ इतनी घनी थी जैसे कि जंगल. आपकी बुक देखिएगा उसमें ऐसे नीचे अंडरलाइन करी होगी, आपको उसके ऊपर ये फिल करना है. अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज़ यू कैन ओपन द पेज नंबर 70 एंड डू द एक्सरसाइज विथ मी. ओके. इतना मोटा था, भालू इतना मोटा था जैसे हाथी. देखिए यहाँ पे कंपेयर हो रहा है.
मोटा, सबसे ज़्यादा मोटा फैटी यानी जो हमारा एनिमल्स होता है वो कौन होता है? हाथी होता है ना। ऊँट इतना ऊँचा था जैसे पहाड़। पहाड़ भी बहुत ऊँचे होते हैं, तो हम ऊँट की जो ऊँचाई है किससे कंपेयर कर रहे हैं? पहाड़ से। चुईया इतनी छोटी थी जैसे कि चींटी। है, चींटी बहुत छोटी होती है और चुईया का कंपेयर किससे किया गया है? चींटी से किया गया है कि चुईया इतनी छोटी थी जैसे कि चींटी। कुत्ते की पूँछ इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी। यस, जलेबी आपने खाया है तो ऐसे राउंड होती है ना। और बहुत से लोग कंपेयर भी ऐसा करते हैं ना, हाँ तुम तो बहुत सीधी हो जैसे कि जलेबी। तो यहाँ पे अपोजिट होता है, यानी कि वो इतनी सीधी नहीं है ना। इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे कि शहद। तो यहाँ पे देखिए मीठी चीज़, जो कोयल की जो हमारी आवाज़ है वो कितनी मीठी है? शक्कर के जैसी है या शहद के जैसी है। शहद भी बहुत मीठा होता है, चीनी भी बहुत मीठी होती है। आप यहाँ पे चीनी भी लिख सकते हो। हमें किसी चीज़ को मीठा करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? चीनी का ना। तो अब यहाँ पे चीनी या शहद दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। ओके। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है, आप बुक खोलें तो आपको इसमें ऐसे लिखा होगा रुमाल से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए रुमाल से हम आँख मिचौली का खेल खेल सकते हैं। पता है ना, वो आँख ऐसे करके रुमाल से बांध लेते हैं और हम ऐसे करके सबको ढूंढते हैं ना। तो आँख मिचौली का खेल खेल सकती हूँ। सिर पर रखकर गर्मी से बच सकते हो। बहुत ज़्यादा जब बहुत गर्मी होती है तो पता है बहुत से लोग रुमाल या ऐसे करके रख लेते हैं सर पे, ताकि हमें सर पे ज़्यादा गर्मी ना लगे। पेंसिल, इससे चित्र बना सकती हूँ। इससे क्या कर सकती हूँ? चित्र बना सकती हूँ। और पेंसिल से क्या कर सकती हूँ? सिर को खुजला सकती हूँ। जी हाँ, कभी कभी पता है आप लोग पेंसिल लेते हो, आप क्लास में भी होते हो तो ऐसे करते रहते हैं, और या फिर ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा था तो भी हम ऐसे करते रहते हैं ना। तो हम इससे सर भी खुजला सकते हैं। खुजलाने का मतलब यहाँ पे नहीं है कि आपके सर गंदा हो या जुए तो ही आप खुजला सकते हो। इसको पता है हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं, यूँ करके, है ना। तो हम पेंसिल से ये दोनों काम कर सकते हैं। फिर है हमारा फुटा यानी कि स्केल। इसकी सहायता से कागज़ पर हाशिया बना सकती हैं, ठीक है, और इससे कागज़ के 2 भागों में बांट सकती हूँ। तो फुटा से आप क्या कर सकते हो? हाशिया बना सकते हो। और क्या कर सकते हो? और कागज़ को अगर हमें कट करना होता है, कभी कैंची नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? स्केल को बीच में रख के और पेज को ऐसे टर्न करके ऐसे करके उसको फाड़ देते हैं ना। पेज को 2 भागों में बांट सकते हैं। तुम इतनी सारी चीज़ें खाते हो जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं और इसको लिखना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अलग अलग टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए लिखा है रोटी, सब्ज़ी, दही, आइसक्रीम, आम, सेब, अंगूर, पपीता, है ना। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा, मंचूरियन ये भी आ सकता है, सैंडविच भी आ सकता है ना। तो अब इसमें आपको ये सब लिखना है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है आपको वही लिखना है, बट आप जो खाते हो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, ये तो देखिए मैंने बता दिया। इसमें तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि हम ये खाते हैं। गिलहरी क्या क्या खाती होगी? तो गिलहरी क्या खाती है? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ठीक है। गिलहरी क्या क्या खाती है? काजू खाती है, किशमिश खाती है, बादाम खाती है और अखरोट खाती है। बंदर क्या क्या खाता होगा? तो बंदर वैसे मोस्ट ऑफ हर चीज़ खाता है। तो उसे चना, मूंगफली, केला, संतरा, रोटी, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि यानी कि और भी चीज़ें वो खा सकता है ना। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। देखिए इसमें है मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए इस स्टोरी में जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको एनिमल्स दिए गए हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। हमें उन एनिमल्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं जो उछल कूद करते हैं और जो उछल कूद नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उछल कूद कौन कौन नहीं कर सकते हैं। पहले हम लिखते हैं उछल कूद करते हैं। कौन कौन करता है? गिलहरी, खरगोश,
बिल्ली, चूहा, कुत्ता। ये उछल कूद आप देखते हो, ये कभी एक जगह बैठते नहीं हैं, भागते ही रहते हैं पूरा दिन। कभी भी इन पे आप देखिएगा ये एक जगह नहीं बैठते हैं, उछल कूद करते ही रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जानवर हैं जो उछल कूद नहीं करते हैं, तो देखिए गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊँट, ठीक है, ये उछल कूद नहीं करते। इनको आपने कभी नहीं उछलते कूदते नहीं देखा होगा, भागते नहीं देखा होगा। गाय भी है तो धीरे धीरे वॉकिंग करके चलती है। शेर है वो भी धीरे से चलता है, वो उछल कूद ज़्यादा नहीं करता है। गधा वो भी अगर आप उसको एक जगह खड़ा कर दो तो एक जगह खड़े ही रहेगा, कुछ जो है उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। उछल कूद करते हैं तो कौन कौन करता है, तो देखिए गिलहरी करती है, बिल्ली करती है, चूहा करता है ना, और ये हमारा जो कुत्ता है ये भी करता है ना, चूहा भी करता है, खरगोश करता है, ठीक है। और देखिए कौन कौन जो है उछल कूद नहीं करते हैं, तो आप देखिए हाथी, गाय, ऊँट, ये हमारा शेर है ना, ये जो क्या करते हैं उछल कूद नहीं करते हैं। तो आई होप देखिए हमारी ये स्टोरी भी हो गई है। बंदर जो है देखिए आप ये देख रहे हैं स्टोरी में मैंने आपको बताया कि वो गिलहरी जो है क्या करने लगी थी, उसकी पूंछ को देखिए कैसे गिलहरी यहाँ बैठ के आराम से झूला झूल रही है और बंदर हंस रहा है, यानी कि उसको गुदगुदी हो रही है ना। तो देखिए हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हम जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके रिलेटेड हम जो है इसमें इसके रिलेटेड जो हमारी स्टोरी है इसके रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। Okay, stay home, stay safe, keep your surrounding clean. With the help of these lines, I would like to pack up. Bye guys.